तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मशरिक़ वस्ता के हवाले से एक मरतबा फिर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अपडेट्स हैं और इन अपडेट्स ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। पहले रूस और बेलारूस से कार्गो तैयारे ईरान पहुंचे और अब चीन से मिलिट्री कार्गो प्लेन्स जो हैं उनकी ईरान आमद का सिलसिला जारी है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा भी खलीज फारिस की तरफ रवाना है और ट्रंप भी ईरान को सजी दिखा के खब्बी मारने, यानी कि एक मरतबा फिर जो ईरान को लगता है ये कि ट्रंप ईरान को डिसीव करेगा, इस वाले से ट्रंप ने भी तैयारी कर ली है। लेकिन ईरान ने रूसी, चीनी और शुमाली कोरिया के जो मिसाइल हैं उनके हवाले से और हथियार जो हैं उनके इस्तेमाल के हवाले से इस वक्त वेस्ट को परेशान करके रख दिया है। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने जब ईरान के ऊपर इसराइल ने जून 2025 में हमला किया, स्ट्राइक की, उससे पहले भी ट्रंप की यह स्टेटमेंट आई कि ईरान के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। अब एक मरतबा फिर ट्रंप ने कहा है कि जी ईरान हमारे से बातचीत करना चाहता है और हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। अपने एक बयान में ट्रंप ने यह बात कही कि ईरान बातचीत करने पर राजी है तो हम भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की तरफ बड़ी फोर्स भेजी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिकी फौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई ये जो सूरत हाल है इसमें अमेरिका कुछ बड़ा भी कर सकता है, कुछ नहीं भी कर सकता। ट्रंप ने एम्बिग्विटी भी छोड़ दी। फिर अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी है जिसमें जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल हैं। एयरफोर्स वन में साथियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारी बड़ी फोर्स रवाना है, बहुत से जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं, हम ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं और देखें कि जी आगे चलकर क्या होता है। अब इन स्टेटमेंट्स की रोशनी में चीजें आपके सामने हम रखते हैं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ वीडियोस में आपके सामने रखी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, क्योंकि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से। उस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से ही होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के ऊपर गहरी नजर रखी हुई है। ईरान को कहा था कि अगर फांसियां दी तो कार्रवाई करेंगे। मेरी धमकी के बाद ईरान ने फांसियां मंसूख की। ट्रंप ने कहा कि इस फौजी नकलो हरकत का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका लाजमी तौर पर फौजी कार्रवाई करेगा, लेकिन ट्रंप ने यह भी नहीं कहा कि अमेरिका लाजमी तौर पर फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। फिर इस सबके अंदर गैर मुल्की मीडिया ने अमेरिकी हुकाम का हवाला देते हुए कहा कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और दीगर फौजी मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना हो चुके हैं और इसमें तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन, जंगी बहरी जहाज और जंगी तैयारे भी शामिल हैं। इससे कबल ट्रंप ने ऑल्दो ये कहा था कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कोई हमें खबर मिली तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। फिर ट्रंप ने ऑलरेडी अब ये कंफर्म कर दिया है कि वी हैव अ मैसिव मिलिट्री फोर्स हेडिंग टुवर्ड्स ईरान। इससे भी सवाल खड़े हो गए हैं। फिर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तैयारा बरदार जहाज ईरान की तरफ है, USS अब्राहम लिंकन नामी ये तैयारा बरदार बहरी जहाज है, ये ताकतवर जंगी मशीन है। ये एक गेम चेंजर मशीन है और ये बड़ी आराम सुकून से चल के आ रहा है। ये नहीं कि एक दिन में पहुंच जाए। ये साउथ चाइना सी में डिप्लॉयड था और वहां से इसे खलीजे फारिस में अमेरिका अपने सबसे बड़े मिलिट्री थ्रेट पे नजर रखने के लिए, चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए और उस थ्रेट से नबरदाजमा होने के लिए इसे अमेरिका ने डिप्लॉय किया हुआ था। तो अब ऑन द अदर हैंड आप देखें कि इसे अगर अमेरिका खलीजे फारिस में ला रहा है तो बिला वजह नहीं ला रहा। ये समुद्र में 20 साल तक बगैर ईंधन रह सकता है। अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन जो है ये 1092 फीट और इसमें 70 जहाज, 70 फाइटर जेट्स एक इस बहरी जहाज के ऊपर, ये जो तैयारा बरदार जहाज है, एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके ऊपर। और तैयारे जो है नाज़रीन किराम 150 मील फी घंटा की रफ्तार से इस एयरक्राफ्ट कैरियर से सिर्फ 2 सेकंड में लॉन्च हो सकते हैं। यानी अमेरिका 70 जहाज, 70 फाइटर जेट्स जो हैं उन्हें इस अब्राहम लिंकन अपने तैयारा बरदार जहाज से समुद्र में से अमेरिका इन्हें लॉन्च करके ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका को अपने किसी बेस को एक्टिव करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर अमेरिका अपने बेसिस को बचाने के लिए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, फिर इसके साथ ही साथ ड्रोन से बचने के लिए लेजर गन्स कुवैत के इन्होंने अपने बेस के ऊपर डिप्लॉय कर दी है। तो अमेरिका अपने डिफेंस को भी साइमल्टेनियसली तैयार किए हुए है। अच्छा, इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान ईरान में 20वीं मरतबा चीनी मिलिट्री कार्गो जहाज जो है उसकी लैंडिंग भी हुई है। तो ईरान के अंदर इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर रूस का असला पहुंच रहा है और रूस और बेलारूस भी रूस का बहुत बड़ा इत्तेहादी है और वो उसे आप रूस ही समझे। तो रूस और बेलारूस के तैयारा माल बरदार जो मिलिट्री कार्गो प्लेन्स हैं उनकी ईरान के अंदर नकलो हरकत हुई। उसके बाद दर्जनों चीन के जो तैयारे हैं, कार्गो तैयारे जो मिलिट्री वाले, वो पहुंचे हैं। और याद रखिएगा कि नॉर्थ कोरिया और चाइना ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं और ये तीनों, ऑब्वियसली आपको परेड याद होगी बीजिंग वाली, पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन, इन तीनों की तस्वीर लगा के ट्रंप ने कहा था कि ये एंटी अमेरिका एक लॉबी है। और ये चीज भी आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर ईरान जो है वो अब एक बड़े डिफरेंट अंदाज में आगे बढ़ रहा है। फिर साथ ही साथ अब ईरान जो है इट इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग इट्स एयर स्पेस। उसे किस तरह से ईरान अपनी एयर स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ईरान ने इस वक्त रशिया और चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट किया। जून 2025 की जो जंग थी जिसमें इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, 12 रोज तक वो जंग जारी रही। ईरान ने टफ टाइम दिया इसराइल को, लेकिन जिस चीज में ईरान नाकाम रहा उसे ईरान ने अपना उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। ईरान नाकाम रहा अपने दिफा में। ईरान के पास एयर डिफेंस कोई नहीं था, ईरान के पास एयरफोर्स कोई नहीं थी, ईरान के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर
जैमर और एवॉक का सिस्टम और जो सिस्टम्स और सिग्नल्स, अगर कोई और मुल्क का तैयारा आ भी रहा है उसे तबाह नहीं आप कर सकते, आप उसके सिस्टम को जाम तो कर सकते हैं। और आप जैमर्स और दीगर चीजें, ईरान के पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि गेम चेंजर हो सकती है ईरान के लिए, वो ये है कि ईरान इस सारे सिनेरियो में इस मर्तबा देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। उस टाइम पे इट वाज अ सरप्राइज फॉर ईरान। अब एक तरफ ईरान की अंडरग्राउंड शहर के शहर बसे हुए हैं जिनमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अपने उनके मिसाइल हैं, और अंडरग्राउंड उनके सिटीज हैं। ईरान ने अपने तमाम आईआरजीसी के कमांडर्स को कह दिया है, और ये एक दिन पहले कहा था, यानी अब सिर्फ 24 घंटे रह गए कि आप फुल पोजीशन संभाल लें, किसी भी लम्हे जंग छिड़ सकती है, और वॉर रेडीनेस की तरफ ईरान बढ़ा है। अब इस सबके अंदर रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने एरियल डिफेंस नेटवर्क जो है उसे मुकम्मल तौर पर ईरान जो है वो एक्टिवेट कर रहा है और उसे एडवांसमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। इसमें चाइना के जो HQ-9B, ये चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसमें HQ-9B लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है, ये बेसिकली सरफेस से जो एरियल थ्रेट्स हैं, अगर कोई दुश्मन मुल्क का फाइटर जेट आता है और आकर वो स्ट्राइक्स करता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी प्रोजेक्टाइल आता है, ये उसे तबाह कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट सामने आ रही है कि चाइना के HQ-9B लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को इन्होंने इंटीग्रेट किया है, और देयर आर इंडिकेशंस ऑफ पोटेंशियल इंटीग्रेशन इस सिस्टम की रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ। और इस सब के अंदर अब ये करना क्या चाह रहे हैं, ये एक लेयर्ड सिस्टम बना रहे हैं। जैसे इसराइल के अंदर भी आयरन डोम नहीं है, सिर्फ एक पूरी शील्ड है, उनकी एक लेयर है। उसी तरीके से ईरान पहली चीज जो है वो अपने डिफेंस को तैयार कर रहा है। फिर ऑब्वियसली ईरान ने कहा हुआ है कि इसराइल हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट होगा। फिर इसके साथ ही साथ जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर बेसेस है वो हमारे लेजिटिमेट टारगेट होंगे। इवन एक थ्योरी तो यह है कि ईरान पर हमला अमेरिका ने मनसूख जो पिछले दिनों किया, वो इसलिए किया क्योंकि इसराइल के जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, जो दुश्मन का जो भी प्रोजेक्टाइल या जो भी एरियल टारगेट, एरियल थ्रेट आ रहा है आपके मुल्क के अंदर, उसे तबाह करने के लिए जो मिसाइल आपका एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च करता है, इसराइल उसकी स्टॉक पाइल खत्म कर चुका था 12 रोजा जंग के अंदर, और इसराइल को वक्त चाहिए था उसे दोबारा से तैयार करने के लिए और उसे डिप्लॉय करने के लिए। और इसराइल को पता है कि भाई जो फौरी तौर पर मौके के ऊपर हमारे ऊपर ही इन्होंने मारना है, ईरान ने अमेरिका तक तो ईरान की रेंज नहीं है। अब इस सबके अंदर इवन ईरान में ये बताया जा रहा है कि जी ईरान एक इस तरह का किला और एक हिसार और एक शील्ड बना रहा है जिसमें चाइनीज और रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा अब इस इक्वेशन में एंट्री हो रही है नॉर्थ कोरिया की। इवन आपको पता है नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया ने रशिया की यूक्रेन जंग में बड़ी मदद की है। 20-30 हजार तो अपने फौजी भेज दिए मरने के लिए कि भाई मरते हैं तो खैर है, और मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस और मिसाइल्स जो है वो प्रोवाइड किए यूक्रेन जंग में। इवन ईरान के शाहिद ड्रोन्स रशिया यूज करता है। तो ये ऑब्वियसली आप देखें कि रूस और बेलारूस से जो तैयारी आए, फिर अभी चाइना से 20 जो कार्गो प्लेन्स हैं, मिलिट्री कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं, और इस सब के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम। अभी स्टारलिंक को सबसे बड़ा सरप्राइज क्या मिला, ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं थी। चाइना के मिलिट्री ग्रेड जैमर्स ने स्टारलिंक के जहां जहां से सिग्नल थे सैटेलाइट के, उन्हें ना सिर्फ इंटरसेप्ट किया, बंदे पकड़े, बल्कि सिस्टम को जैम कर दिया। तो ये इस वक्त ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।